आईटीआई टेक स्टडी चैनल पर आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज की वीडियो आईटीआई सेकेंड ईयर के सभी ट्रेडों में कॉमन सब्जेक्ट इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो सीबीटी एग्जाम में आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चूंकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करने से यह फायदा होगा कि जब हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएगा। तो आइए उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है, बिलीविंग दैट यू हैव द कैपेबिलिटी टू अचीव योर ड्रीम इज कॉल्ड। यह विश्वास करना कि आप में अपने सपनों को हासिल करने की क्षमता है क्या कहलाता है? तो आप में अपने सपनों को हासिल करने की क्षमता को हम सेल्फ बिलीव कहते हैं, आत्मविश्वास कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू स्टार्ट डिस्कशन ऑन ए टॉपिक व्हाट डू यू से। जब आप किसी विषय पर चर्चा आरंभ करते हैं तो आप क्या कहते हैं? तो देखते हैं चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प अच्छा हो सकता है। लेट अस फिनिश, नहीं। लेट यू स्टार्ट, बिल्कुल नहीं, ऑर्डर दे नहीं सकते हैं। लेट अस डिस्कस, आइए चर्चा कर सकते हैं, ये हो सकता है। लेट मी से, मुझे कहने दीजिए, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जब आप किसी विषय पर चर्चा आरंभ करते हैं तो आप कहते हैं कि लेट अस डिस्कस, आइए चर्चा शुरू करें। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which term describe using thinking in a way that can last for a long time without causing harm। कौन सा टर्म चीजों को इस तरह से उपयोग करने का वर्णन करता है जो बिना किसी नुकसान के लंबे समय तक चल सकता है? तो वो है सस्टेनेबिलिटी। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, while purchasing a new chair for student using design thinking what is the first step to think। डिजाइन थिंकिंग का उपयोग करने वाले छात्रों के लिए नई कुर्सियां खरीदते समय सोचने वाला पहला स्टेप क्या है? तो आइए चारों विकल्पों को देखते हैं कौन सा विकल्प अच्छा हो सकता है इस प्रश्न के उत्तर देने के लिए। पहला ऑप्शन है, विभिन्न कुर्सियों के डिजाइन का टेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कुर्सी का रंग चुनना चाहिए, ये नहीं हो सकता है डिजाइन थिंकिंग वाला। और तीसरा है, सोचिए कुर्सी के लिए विद्यार्थी की क्या आवश्यकता है, ये सही हो सकता है। और चौथा है, कुर्सी कैसे बनाई जाती है इसका प्लान बनाना, ये नहीं हो सकता है। तो डिजाइन थिंकिंग का उपयोग करने वाले छात्रों के लिए नई कुर्सी खरीदते समय सोचने वाला पहला स्टेप यह होगा कि आप सोचिए या छात्र सोचें कि कुर्सी के लिए विद्यार्थी की क्या आवश्यकता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा ए फाइल स्टोरेज एंड सिंक्रोनाइजेशन सर्विस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग डेवलप बाय गूगल। यानी गूगल द्वारा विकसित क्लाउड कंप्यूटिंग की एक फाइल स्टोरेज और सिंक्रोनाइजेशन सेवा है क्या है? गूगल ड्राइव है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए टीम वेयर मेंबर हैव डिफरेंट आइडिया एंड देयर इज ए डिसएग्रीमेंट व्हाट शुड बी डन। एक टीम में जहां सदस्यों के विचार अलग अलग हों और असहमति हो तो क्या किया जाना चाहिए? अगर ऐसा स्थिति बने तो दोनों विचारों पर चर्चा और सभी को सहमत करने का तरीका खोजना चाहिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ना कि उनसे बहस करना चाहिए, ना कि निर्णय लेने के लिए कहना चाहिए, बिना किसी चर्चा के एक विचार सुनना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी सी डी गलत हो जाएंगे, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट डज ए वर्क प्लेस लुक लाइक आफ्टर ए पेंडेमिक लाइक कोविड। कोविड जैसे महामारी के बाद कार्यस्थल कैसा दिखता है? तो कोविड के बाद जो कोविड महामारी बीमारी आई थी उसके बाद जो कार्यस्थल हो गए हैं वो घर और ऑफिस के काम का मिश्रण हो गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है मिसकम्युनिकेशन कैन लीड टू। मिसकम्युनिकेशन संचार से हो सकता है, क्या हो सकता है? देखते हैं चारों विकल्पों को। सक्सेसफुल प्लानिंग, कभी नहीं हो सकता है।
क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी पैदा हो सकता है। हाँ, ये सही है। और तीसरा है सी, इफेक्टिव रिजल्ट, प्रभावी परिणाम देखने में बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। जब गलतफहमी है तो कहाँ परिणाम आ सकते हैं। और चौथा है बिल्ड रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिल्ड करने बिल्कुल रिलेशनशिप बन ही नहीं सकते हैं, संबंध बन सकते नहीं, बिगड़ सकते हैं मिसकम्युनिकेशन से। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा है ऑन कंप्लीशन ऑफ योर आईटीआई ट्रेनिंग व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू गेट ए जॉब। आपके आईटीआई प्रशिक्षण के पूरा होने पर नौकरी पाने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? नौकरी के लिए आवेदन करना चाहिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, इफ योर फर्स्ट डिजाइन थिंकिंग डज नॉट वर्क व्हाट शुड यू डू। यदि डिजाइन थिंकिंग का पहला डिजाइन काम नहीं करता है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए कि फीडबैक मांगना और सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा व्हाट आर ग्रीन जॉब। ग्रीन जॉब का मतलब होता है, ग्रीन जॉब क्या है? ग्रीन जॉब का मतलब होता है ऐसा जॉब जो संसाधनों का संरक्षण करती है और पर्यावरण की मदद करती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when searching for new information on Google, why it is important to use the right words। गूगल पर नई जानकारी खोजते समय सही शब्दों का उपयोग करना क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है टू फाइंड करेक्ट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन, यानी सही और उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम सही शब्दों का इस्तेमाल गूगल पर कोई नई जानकारी खोजते समय करते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई द इम्पोर्टेंट टू थिंक ऑफ न्यू वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के नए तरीकों के बारे में सोचना क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है कि नया आइडिया काम को आसान या तेज बना सकता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while applying for a position as a fitter, which of the following email subject line would be the most suitable। यानी फिटर के पद के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल विषय पंक्ति को सबसे उपयुक्त होगी? विषय पंक्ति के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त होगी, उसमें विषय में बताना पड़ेगा कि आप किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर फिटर पोजीशन, योर नेम रहेगा, उसके बाद भेज देंगे ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज एन ऐप बेस्ड गिग इकोनॉमी हेल्प पीपुल इन पार्ट टाइम जॉब। कौन सी एक ऐप आधारित गिग इकोनॉमी है जो पार्ट टाइम जॉब करने वाले लोगों की मदद करती है? वह है स्विगी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। उचित सुधारात्मक शब्दों से वाक्य को पूरा करना है। एक सेंटेंस दिया हुआ है, देयर इज डैश डैश गार्डन विथ लवली फ्लावर। तो यहाँ पे जो उचित वर्ड भरा जाएगा वो ब्यूटीफुल भरा जाएगा कि देयर इज ए ब्यूटीफुल गार्डन विथ लवली फ्लावर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन इम्पॉर्टेंट रूल टू नेटवर्क इफेक्टिवली इज। प्रभावी ढंग से नेटवर्क बनाने का एक महत्वपूर्ण नियम है। क्या है? अपने प्रतिद्वंदियों को पहचाने नहीं, अपने उत्पाद को बेचने पर ध्यान दें नहीं, उन्हीं लोगों से बात करें बिल्कुल नहीं। ये हो सकता है कि अपने संपर्कों के साथ संपर्क में रहें। कीप इन टच विथ योर कॉन्टैक्ट, जो आपके संपर्क में है उन्हीं से संपर्क में रहें। ये प्रभावी ढंग है नेटवर्क बनाने का। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा ए डैश डैश हेल्प गिग वर्क फाइंड कस्टमर एंड प्रोवाइड सर्विस एट ए फिक्स चार्ज। एक डैश डैश गिग श्रमिकों को ग्राहक ढूंढने और एक निश्चित शुल्क पर सेवाएं प्रदान करने में सहायता करता है। क्या कर सकता है? एक जो प्लेटफॉर्म होता है, ऐप होता है, यही मदद कर सकता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन हेल्प यू वर्क वेल विथ पीपुल। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका लोगों के साथ अच्छा काम करने में आपकी मदद कर सकता है? कौन मदद कर सकता है? कोई गलती नहीं करना, ये गलत है, ये तरीका तो हो नहीं सकता है। दूसरा है चुनौतीपूर्ण स्थितियों में शांत रहकर ध्यान देना, ये हो सकता है। तीसरा है कोवर्कर से बात नहीं करना, जब बातें नहीं करेंगे तब कैसे हो सकता है अच्छा काम।
और चौथा है टेक्निकल स्किल। ये तो होना चाहिए लेकिन इससे कोई प्रभाव नहीं है। ये तरीका सही हो सकता है कि लोगों के साथ अच्छा काम करने की आपकी मदद कर सकता है। कौन सा चुनौतीपूर्ण स्थितियों में शांत रहकर ध्यान देना, ये अगर आप में गुण है तो आप परफेक्ट हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू बोरो एन पेन फ्रॉम योर क्लासमेट यू शुड से, जब आप अपनी सहपाठी से कलम उधार लेते हैं तो आपको क्या कहना चाहिए? आपको कहना क्या चाहिए? कैन यू प्लीज गिव मी ए पेन, क्या आप मुझे कृपया पेन दे सकते हैं? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ योर कोवर्कर डज नॉट एग्री विथ योर प्रोजेक्ट आइडिया व्हाट ए गुड वे टू हैंडल इट विथ एन इंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। यदि आपके सहकर्मी आपके प्रोजेक्ट विचार से सहमत नहीं है तो उद्यमशीलता की मानसिकता के साथ इसे संभालने का एक अच्छा तरीका क्या है? तो सबसे अच्छा तरीका जो है वो फीडबैक मांगकर और उनकी मदद से अपने विचारों को बेहतर बनाना चाहिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, विच वन विल हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटीज। मानसिक और शारीरिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखने में कौन सा हमारी मदद करेगा? कौन सा मदद करेगा? जो हमारा पर्सनल हॉबीज होगा, आपका शौक होगा, वो मदद करेगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंड यूज फॉर एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन फिक्स एंड मोबाइल डिवाइस ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कम दूरी पर स्थिर और मोबाइल डिवाइस के बीच डेटा का आदान प्रदान करने के लिए किस वायरलेस तकनीक का मानक का उपयोग किया जाता है? तो ऐसा जो होता है, ये पेन ड्राइव हो गया, सीडी या डीवीडी हो गया, राउटर हो गया, इनसे तो होता नहीं है। जो होता है वो ब्लूटूथ से होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। उचित वर्णनात्मक शब्दों से वाक्य को पूरा करना है। सेंटेंस दिया हुआ है, देयर इज ए फैक्ट्री इन द एरिया, द एरिया इज डैश एरिया। फैक्ट्री होने के इस एरिया में फैक्ट्री होने से हवा क्या हो गया है? प्रदूषित हो गया है, पॉल्यूटेड हो जाएगा। ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू इनेबल कंप्यूटर यूजर टू लोकेट एन एसएच वेब पेज इज कॉल्ड, यानी कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज का पता लगाने और उस तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या कहलाता है? वेब ब्राउजर कहलाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा इफ यू कम अप विथ एन आइडिया टू इम्प्रूव द वर्क यूजिंग डिजाइन थिंकिंग व्हाट मस्ट यू डू नेक्स्ट। यदि आप डिजाइन थिंकिंग का उपयोग करके काम को बेहतर बनाने का कोई विचार लेकर आते हैं तो आपको आगे क्या करना चाहिए? आपको आगे यह करना चाहिए कि अप्लाई एंड टेस्ट इफ इट वर्क। यदि यह काम करता है तो अप्लाई करना और टेस्ट करना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए टीम प्लेयर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार टीम प्लेयर की विशेषता नहीं है? तो जो है, विभिन्न दृष्टिकोणों या व्यू पॉइंट का आदर करना चाहिए, ये तो विशेषता है। यहाँ पे निगेटिव भावना पूछ रहा है, निगेटिव जो है टीम प्लेयर की, वो दिखाना है। तो दूसरा ऑप्शन दिया है, दूसरों की सहायता करने की इच्छा रखना चाहिए, ये तो विशेषता है। तीसरा है, साथियों विचारों को सुनना चाहिए, ये भी विशेषता है। चौथा जो है, दूसरों के कार्य का श्रेय लेना चाहिए। चौथा जो दिया है, दूसरों के कार्य का श्रेय लेना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, यही निगेटिविटी है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये टीम प्लेयर की विशेषता नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है, विच ऐप इज ए वाइडली यूज फॉर स्क्रीन कास्टिंग फ्रॉम योर मोबाइल फोन। आपके मोबाइल फ़ोन से स्क्रीन कास्टिंग के लिए कौन सा ऐप सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो व्हाट्सअप दिया हुआ है, फेसबुक दिया हुआ है, मोबजिन दिया हुआ है, वेबकास्ट दिया हुआ है। तो स्क्रीन कास्टिंग के लिए हम मोबजिन का प्रयोग करते हैं, मोबिजन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा ए पर्सन विथ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस है। उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति के पास होता है, क्या होता है? उसके पास लॉट ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज, बहुत सारे सकारात्मक गुण होते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा दी फर्स्ट वर्जन ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस इज कॉल्ड।
किसी प्रोडक्ट या सर्विस का पहला जो संस्करण होता है वो प्रोटोटाइप होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस। जीपीएस का फुल फॉर्म आपको लोगों को पता ही होगा। जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा स्किल इंडिया डिजिटल इज, स्किल इंडिया डिजिटल है क्या है? ये प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग एंड करियर रिसोर्स, सीखने और करियर संसाधन के लिए एक मंच है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इफ योर फर्स्ट डिजाइन ऑफ डिजाइन थिंकिंग डज नॉट वर्क व्हाट शुड यू डू। यदि डिजाइन थिंकिंग का आपका पहला डिजाइन काम नहीं करता तो आपको क्या करना चाहिए? रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फीडबैक मांगना, सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं गलती से। ग्रीन प्रैक्टिस मीन्स, ग्रीन प्रैक्टिस का अर्थ होता है, क्या होता है? सिंगल यूज प्लास्टिक की पानी की बोतलें खरीदना नहीं, किराने का सामान खरीदने के लिए कपड़े का बैग ले जाना, अनावश्यक वस्तुएं खरीदना नहीं, कमरे से बाहर निकलते समय लाइटें और पंखे चालू रखना नहीं। जो हो सकता है ग्रीन प्रैक्टिस का अर्थ, वो हो सकता है किराने का सामान या कोई भी सामान खरीदने के लिए कपड़े का बैग ले जाना, प्लास्टिक वगैरह पन्नी का उपयोग ना करना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, fill up the blank with suitable words so as to become a meaningful sentence। रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरे ताकि एक सार्थक वाक्य बन सके। एक सेंटेंस दिया है, सेंटेंस यह है, द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज, द प्रिंसिपल आस्क्ड दैट टू शो दैट हॉल टिकट फॉर द सीटीएस एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे जो वर्ड बैठेगा वो होगा ऑप्शन बी में, यहाँ पे हिम भरा जाएगा और यहाँ पे हिज भरा जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है बिलीविंग दैट यू हैव द कैपेबिलिटी टू अचीव योर ड्रीम इज कॉल्ड। यह विश्वास करना कि आप में अपने सपनों को हासिल करने की क्षमता है, डैश कहलाता है, क्या कहलाता है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। सेल्फ बिलीव, आत्मविश्वास कहलाता है। टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन द स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म वी हैव टू, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए हमें डैश होगा, क्या होगा? एक्सप्लोर दी स्किल कोर्स सेक्शन, कोर्स सेक्शन देखना चाहिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा विच काइंड ऑफ पर्सन आर विथ वेरी गुड बिहेवियर अचीवमेंट एंड लीड एन एग्जाम्पल। किस तरह के व्यक्ति बहुत अच्छे व्यवहार, उपलब्धियों, नेतृत्व के उदाहरण होते हैं? कैसे होते हैं? रोल मॉडल वाले व्यक्ति अच्छे व्यवहार, उपलब्धियों, नेतृत्व के उदाहरण होते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा विच वन इज ए साइबर क्राइम। साइबर क्राइम कौन सा है इनमें से? ऑनलाइन परचेजिंग करना नहीं, ईमेल भेजना नहीं, दोस्तों के साथ चैट करना नहीं, जो ऑनलाइन गैम्बलिंग, ऑनलाइन जुआ खेलना जो होता है, यही होता है साइबर क्राइम। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न है, व्हेन ए पर्सन जॉइन ए न्यू कंपनी ही मे बी नर्वस यूजिंग डिजिटल टैबलेट प्रोवाइडेड एट वर्क दैट टाइम ही सेल। जब कोई व्यक्ति किसी नई कंपनी में शामिल होता है तो वह कार्यस्थल पर उपलब्ध कराए गए डिजिटल टैबलेट का उपयोग करने से घबरा सकता है। उस समय वह क्या करेगा? अपना दिमाग खुला रख करके अपने कोवर्कर, मतलब साथ में काम करने वाले से सिखाने के लिए कहेगा, क्योंकि कोई भी डिवाइस जब नहीं चलाने आ क्योंकि कोई भी डिवाइस जब नहीं चलाने आ रहा तो उसको किसी से सहयोग लेना पड़ेगा ही। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव से प्रभावित है, क्या प्रभावित है? फ्यूचर ऑफ वर्क, कार्य का भविष्य प्रभावित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन ए रिज्यूम। बायोडाटा में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि रिज्यूम में आप लोग क्या क्या जानकारियाँ देते हैं, तो आप पर्सनल डिटेल देते हैं, क्वालिफिकेशन डिटेल देते हैं और एक्सपीरियंस डिटेल देते हैं और यही सब देते हैं ना। तो ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं कौन सा ही है। ऑप्शन बी में लिखा है संपर्क जानकारी, शिक्षण विवरण, कौशल और कार्य अनुभव। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कह रहा है व्हाइल अप्लाइंग फॉर ए जॉब द कवरिंग लेटर शुड बी इजी टू रीड बाय मीन। नौकरी के लिए आवेदन करते समय कवरिंग लेटर में डैश डैश के माध्यम से पढ़ना आसान होना चाहिए। तो आइए देखते हैं चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प उचित हो सकता है। कह रहा है लंबे विवरण, ये तो नहीं हो सकता है। अतिरिक्त पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियां, ये भी नहीं हो सकता है। टेक्स्ट को छोटे छोटे पैराग्राफ में विभाजित कर, ये हो सकता है। और चौथा दिया है फॉन्ट आकार बढ़ा करके, ये तो नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जब भी नौकरी के लिए आवेदन करते समय कवरिंग लेटर को के माध्यम से पढ़ना आसान होना के लिए बनाना चाहिए, टेक्स्ट को छोटे छोटे पैराग्राफ में विभाजित करके। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा एलेक्सा गूगल सीरी आर इन कैटेगरी ऑफ। एलेक्सा गूगल सीरी ये जो डिवाइसें हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं? तो वॉइस रिकॉग्नाइज डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल वर्किंग इन ए टीम वन ऑफ द टीम मेंबर इज ऑन लीव एंड नॉट कंप्लीटेड द टास्क आवर एक्शन शुड बी। यानी किसी टीम में काम करते समय टीम का एक सदस्य छुट्टी पर हो और कार्य पूरा ना कर पाया हो तो हमारा कार्रवाई होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? मदद के लिए टीम के अन्य सदस्यों से पूछना और अपने कोवर्कर का टास्क पूरा करना चाहिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू थिंक ऑफ ए न्यू वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के नए तरीकों के बारे में सोचना क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है कि नया आइडिया काम को आसान या तेज बना सकता है। न्यू आइडिया कैन मेक वर्क इजियर और फास्टर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इन ए ऑफिशियल मीटिंग शो अप्रोप्रिएट वर्क प्लेस एटिट्यूड। किसी ऑफिशियल मीटिंग में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यस्थल पर उचित शिष्टाचार दर्शाता है? किसी ऑफिशियल मीटिंग में कार्यस्थल पर जो उचित शिष्टाचार दर्शाता है वो यह दर्शाता है कि फोन को साइलेंट मोड में रखना चाहिए और डिस्कशन में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है व्हाइल मेकिंग ए बिजनेस प्लान विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंशन। बिजनेस प्लान बनाते समय जिनका जिक्र करना जरूरी नहीं है। यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है कि कोई बिजनेस प्लान बनाने जा रहे हैं तो किसको मेंशन करना जरूरी नहीं होता है। तो स्टार्टअप कास्ट को इसका मेंशन करना जरूरी होता है, फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रेटजी को भी जरूरी होता है, बिजनेस आइडिया को भी जरूरी होता है, लेकिन ये जो पर्सनल इंटरेस्ट और हॉबीज होता है ये जरूरी नहीं होता। तो यहाँ पे नहीं पूछ रहा है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल अप्लाइंग फॉर ए जॉब हाउ टू स्टार्ट एन ईमेल टू ए कंपनी। नौकरी के लिए आवेदन करते समय किसी कंपनी को ईमेल कैसे शुरू करें? कैसे शुरू करना चाहिए? किसी कंपनी में जॉब अप्लाई करना है तो ईमेल को क्या करना चाहिए? बिगिन विथ ए क्लियर सब्जेक्ट लाइन एंड ए पोलाइट ग्रीटिंग। एक स्पष्ट विषय पंक्ति और विनम्र अभिवादन के साथ शुरू करना चाहिए। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। एक कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, यानी कंप्यूटर सिस्टम जो होता है किन किन भागों से मिलकर बना होता है? तो यहाँ पे सर्किट डायग्राम ये नहीं हो सकता है, सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम ये नहीं हो सकता है, माउस और कीबोर्ड से नहीं बन सकता है। जो बनता है कंप्यूटर वो हार्डवेयर, यानी कंप्यूटर में जो मुख्य भाग होते हैं वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड यूट्यूब हेल्प इन फाइंडिंग ए जॉब। इंस्टाग्राम हो गए, लिंक्डइन हो गए, यूट्यूब हो गए, आपको नौकरी ढूंढने में कैसे मदद कर सकते हैं? तो इन लोगों के द्वारा आपको कंपनी प्रोफेशनल से तेजी से जोड़ रहा है। कनेक्ट विथ यू कंपनी प्रोफेशनल फास्टर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम इवन लव्स फोटोग्राफी एंड ड्रीम ऑफ स्टार्टिंग हिज ओन फोटोग्राफी बिजनेस ही हैड टू स्टार्ट विथ। किसी को फोटोग्राफी पसंद है और वो अपना फोटोग्राफी व्यवसाय शुरू करने का सपना देखता है तो उसे दैट से शुरुआत करनी चाहिए। किससे शुरुआत करनी चाहिए? बिना किसी योजना के विज्ञापन शुरू करना चाहिए? ये मूर्खता होगा, नहीं। दूसरा है फोटोग्राफी के बारे में और जाने और बेसिक फोटोग्राफी पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए, ये हो सकता है। नवीनतम फोटोग्राफी उपकरण खरीदना चाहिए भले ही वो आपके बजट से बाहर हो, बिल्कुल गलत है। रैंडम पिक्चर लेना और उन्हें ऑनलाइन शेयर करना चाहिए, नहीं। अगर फोटोग्राफी पसंद है और आप फोटोग्राफी व्यवसाय शुरू करने का सपना देख रहे हैं और उसे शुरुआत करना चाहते हैं तो उसको बारे में
विशेष जानकारी रखो और बेसिक फोटोग्राफी पाठ्यक्रम का कोई कोर्स में शामिल हो जाएं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव एन इंस्टाग्राम पेज फॉर ज्वेलरी बिजनेस, व्हाट शुड यू डू टू कनेक्ट विथ व्यूअर्स। आपके पास आभूषण व्यवसाय के लिए एक इंस्टाग्राम पेज है, आपको दर्शकों से जुड़ने के लिए क्या करना चाहिए। दर्शकों से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया पर स्टोरीज के रूप में अपने व्यवसाय के बारे में दैनिक अपडेट शेयर करना चाहिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय, हाउ आर यू, व्हाट अप, दीज आर एग्जाम्पल। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब पूछ रहा है कि किसके उदाहरण हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन के तो नहीं हो सकते, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के हैं, इम्प्लाइड कम्युनिकेशन नहीं है, पोलाइट कम्युनिकेशन नहीं है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नमस्ते, आप कैसे हैं, क्या चल रहा है, ये सब उदाहरण जो हैं वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा व्हाट हैज ड्रास्टिकली चेंज द वर्ल्ड ऑफ वर्क। कार्य की दुनिया में किस चीज ने भारी बदलाव किया है। तो टेक्नोलॉजी ने, तकनीक ने भारी बदलाव किया है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। स्वरोजगार का उदाहरण कौन सा है। तो चार विकल्प में देखते हैं। कर है ड्राइविंग फॉर ए टैक्सी कंपनी, नहीं, टैक्सी कंपनी में लिए ड्राइविंग करना नहीं। दूसरा है टीचिंग सब्जेक्ट और स्किल एज ए पर्सनल ट्यूटर। ये हो सकता है कि व्यक्तिगत शिक्षक के रूप में विषयों या कौशलों को पढ़ाना। तीसरा है वर्किंग फुल टाइम एट ए कंपनी, एक कंपनी में पूरे समय काम करना नहीं। चौथा है बीइंग ए स्टूडेंट एट ए यूनिवर्सिटी, एक विश्वविद्यालय में एक छात्र होना नहीं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वरोजगार का उदाहरण है वो है व्यक्तिगत शिक्षक के रूप में विषयों या कौशलों को पढ़ाना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाइल वर्किंग विथ ए टीम इफ वी नोटिस टू ए कोवर्कर स्ट्रगलिंग विथ देयर वर्कलोड व्हाट शुड वी डू। एक टीम के साथ काम करते समय यदि हम किसी सहकर्मी को अपना काम के बोझ से जूझते हुए देखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन दिख रहा है तो उन्हें उनके कार्य में मदद करने के लिए ऑफर करना चाहिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। निम्नलिखित में कौन सा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है। तो जो है वो अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी वाला ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज ए गुड वर्क हैबिट। निम्नलिखित में से कौन सी गुड वर्क हैबिट अच्छा आदत है। तो देखते हैं चार विकल्प में से कौन सा अच्छा आदत है। आसान कार्यों का चयन करना बिल्कुल नहीं है, ये तो काम चोरी का हो गया। कुछ गलत होने पर हार नहीं मानना, ये हो सकता है। और काम चुनौतीपूर्ण होने पर तनावग्रस्त हो जाना, ये भी नहीं सही है। कार्यस्थल नियमों का पालन न करना, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि अगर एक अच्छा वर्क है आपका, एक अच्छा बिहेवियर है तो कुछ गलत होने पर हार नहीं मानेंगे, अपने कार्यों को पुनः स्टार्ट करेंगे। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न में कह रहा है द रीजन टू रिप्लाई टू कमेंट ऑन योर यूट्यूब वीडियो इज। आपके यूट्यूब वीडियो पर कमेंट का उत्तर देने का कारण है क्या है। इससे यह प्रतीत होता है कि बहुत सारे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, बहुत से लोग दर्शक देख रहे हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। टू सो व्यूअर फील कनेक्टेड, जिससे दर्शक जुड़ाव महसूस कर सकें। ये होता है आपके कमेंट का उत्तर देने से, जो यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू आर मेकिंग ए न्यू ऐप यूजफुल फॉर दी पीपल, व्हाई वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू टेस्ट इट। अगर आप लोगों के लिए उपयोगी कोई नया ऐप बना रहे हैं तो इसका टेस्ट करना क्यों आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है यह देखने की लोग इसका उपयोग कैसे करते हैं और इसे बेहतर बनाते हैं। टू सी हाउ पीपल यूज इट एंड मेक इट बेटर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ना कि लोगों को यह दिखाने के लिए कि आप ऐप बनाने में कितने अच्छे हैं और ना क्योंकि दूसरों को अपना ऐप आजमाते हुए देखना मज़ेदार है, ना कि यह जांचने के लिए लोगों का रंग और तस्वीर पसंद है या नहीं है। ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
करा समवन प्लान टू मूव टू ए डिफिकल्ट सिटी फॉर वर्क। शुड कोई व्यक्ति काम के लिए दूसरे शहर में जाने की योजना बना रहा है, उसे डैश डैश क्या करना चाहिए। वहां जाने से पहले यात्रा करने और रहने का कितना खर्च आएगा, खर्च अर्न और सेव कर लेना चाहिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न है करा डैश डैश रजिस्ट्रेशन वुड हेल्प टू एसेस द स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। यानी पंजीकरण से सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं तक पहुंच बनाने में मदद मिलती है। किसके द्वारा मदद मिलती है? उद्योग आधार के द्वारा मदद मिलती है, ना कि पैन कार्ड, टिन और जीएसटी के द्वारा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने कॉलेज और व्हाट्सएप और मित्रों के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी लाभान्वित हो सकें। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को। कह रहा है कि सेपरेटिंग पेपर एंड प्लास्टिक फ्रॉम बायो वेस्ट बिफोर थ्रोइंग देम अवे इज। यानी जैव कचरों को फेंकने से पहले कागज और प्लास्टिक को अलग करना है, क्या कहलाता है? ये कागज और प्लास्टिक को अलग करने को हम कहते हैं ग्रीन माइंडसेट, ना कि इनोवेशन कहते हैं, ना तो क्रिएटिविटी कहते हैं, ना प्रोफेशन कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कागज और प्लास्टिक को अलग करना जैव कचरों को फेंकने से पहले ग्रीन माइंडसेट कहलाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये रहे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीटी एग्जाम में आए हुए थे। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ, और इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने मित्रों, दोस्तों, कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में। प्यारे बच्चों, आप लोगों का आईटीआई का एग्जाम चल रहा है, आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करिए और फालतू के टाइम में वेस्ट मत करिए, ताकि अच्छे मार्क्स से पास हो सकें। जिनका एग्जाम हो चुका वो इंतजार का रिजल्ट करे, और जिनका एग्जाम बाकी है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।